कथा को सुन करके वनिता पुत्र श्री गरुण जी महाराज भगवान नारायण से प्रश्न करते हैं गरुणवाच कि मुस्मकीं क्रियाम सर्वाम वद सुकृतिना मम कर्तव्यासा यथा पुत्रैष तथा च कथय प्रभो। गरुण जी ने कहा, हे प्रभु, पुण्यात्माओं की सारी पारलौकिक क्रियाओं के संबंध में फिर आप हमको बताइए कि पुण्यात्मा का पारलौकिक कर्म कैसे किस विधि से किया जाए। पुत्रों को जिस प्रकार क्रिया करनी चाहिए उसे उसी प्रकार आप हमसे बताने की कृपा करें। श्री भगवान वाच, भगवान बोले, साधु भ्रष्टम तुयातार्च मनुषाणाम हिताय वै धार्मिका हम चित्कृत्य तत्सर्वं कथयामि ते। सुकृति वार्धके दृष्ट्वा शरीरं व्याधि संयुतम प्रतिकूलान् ग्रहांश्चैव प्राणघोषस्य चाश्रुतम तदा स्वामरणं ज्ञात्वा निर्भया स्यात् इन्द्रतः अज्ञात ज्ञात पापानां प्रायश्चित्तं समाचरेत। श्री भगवान बोले कि हे गरुण, मनुष्यों के हित की दृष्टि से आपने बड़ी उत्तम बात पूछी है। धार्मिक मनुष्यों के लिए करने योग्य जो कर्म है, हे गरुण, मैं वह आपको बताता हूं। पुण्यात्मा व्यक्ति वृद्धावस्था के प्राप्त होने पर अपने शरीर को जब रोगों से ग्रसित पावे, ग्रहादिक विपरीत हो चुके हों, कानों में उंगली देने से शब्द न सुनाई पड़ता हो, तो विचार कर निश्चित जान लेना चाहिए कि 6 मास के भीतर मृत्यु है। जैसे मान लीजिए हमने ट्राई किया, हमको आज पता लगा और 6 महीने कल ही पूरा हो रहा हो तब। इसलिए जैसे आपको पता लगे, यदा स्याद आतुरः कालस, जिस समय आपको अपना आतुर काल मरण के समय का बोध हो, ज्ञान हो, तदा स्नानम समारभेत, उसी समय स्नान कर लेना चाहिए। और करें क्या? पूजनम कारेत विष्णु शालग्राम स्वरूपिणः, और भगवान शालग्राम स्वरूप विष्णु की पूजा करनी चाहिए। कैसे करें? तो अर्चेत गंध पुष्पैश्च कुंकुमैः तुलसी दलैः धूपैर् दीपैश्च नैवेद्यैर् बहुभिर्मोदकादिभिः। भगवान का पूजन अर्चन गंध पुष्प कुंकुम तुलसी दल धूप दीप नैवेद्य लड्डू मालपुआ आदि से बड़ा सुंदर ढंग से भगवान का पूजन संपन्न करें। और दत्वाच दक्षिणाम विप्रान नैवेद्यैव भोजेत, ब्राह्मण को दक्षिणा प्रदान करें, भोजन करावें। और अष्टाक्षर जपेन मंत्रम द्वादशाक्षर में बचा, अष्टाक्षर या द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें। अस्मरणेत सुण्याच्चैव विष्णुर नाम शिवस चा हरेर नाम हरेत पापम नृणाम श्रवण गोचरम। भगवान विष्णु और शिव नाम का स्मरण करें और सुने। भगवान का नाम कानों से सुनाई पड़ने पर वह मनुष्य के पाप को नष्ट कर देता है। रोगी के समीप आकर के जो उसके बंधु बांधव रुदन करते हैं, बहुत अश्रुपात करते हैं, वो उसके बंधु बांधव नहीं है। सत्य में भगवान कहते हैं, रोगणो अंतिकाम सामासाध्य अंतिकाम आसाध्य सोच नियम न बांधवई है। जो रोगी व्यक्ति के पास पहुंच करके बहुत सोच करते हैं, रुदन करते हैं, विलाप करते हैं, वो उसके बंधु बांधव नहीं है। कौन है? असमरणीयम पवित्रम में नामधेय मुर्मु। हे गरुण जी, जो हमारे पवित्र नामों का बार बार उच्चारण करते हैं, उस रोगी के पास जाकर के, वही उसके सत्य के बंधु बांधव हैं। गरुड़ ने कहा, महाराज आपके कौन से नामों का? तो बताया कि मत्स्य कूर्मो वराहास्य नारसिंहस्य वामनः रामो रामस्य कृष्णः बुद्धा कल्कि तथैव च। जो भगवान के नाम कौन से नाम? तो बताया कि मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, इन दशावतार में से किसी एक नाम का भी जो कीर्तन करते हैं वही उसके बंधु बांधव हैं। एतानि 10 नामानि असमर्तव्यानि सदा बुधैहि। जो बुद्धिमान जन है वो भगवान के इन 10 नामों का निरंतर ध्यान और उच्चारण करते रहते हैं।
तस्य भस्मी भवन्त्यासु महापातक कोटया क्रोढ़ेत मंगलम नामो यस्य वाची प्रवृत्ते। जो भगवान क्रोढ़ के मंगलमय नाम का उच्चारण करते हैं उनके महापातक कोट का पर्यंत के पाप जो होते हैं ना वह भस्म हो जाते हैं। क्योंकि बताया कि म्रियमाणो हरेर नाम गणन पुत्रोपचारितम अजामिलो अवगाधाम किम पुनः श्रद्धया गणन। म्रियमाण हरेर नाम गणन पुत्रोपचारितम, अजामिल जैसा जो गणिका में वैश्या में रत हो गया ऐसा बद्धाम जीव यदि मरते समय गलती से भगवान के नाम का उच्चारण कर लेता है और भगवान उसका उद्धार कर देते हैं तो जो भक्ति से भाव पूर्वक भगवान के नाम का उच्चारण करेगा भगवान उसका उद्धार कर देंगे। इसमें क्या आश्चर्य करना। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम का महात्म्य ही ऐसा है, भगवान के नाम की शक्ति ही ऐसी है। हरि हरत पापानि दुष्ट चित्तैरपि असमर्थः। भगवान हरि जीव के पापों का हरण कर देते हैं, चाहे कोई दुष्ट स्वभाव से ही भगवान का नाम क्यों न ले रहा हो। भगवान का नाम अग्नि के समान है। जैसे आग जल रही है अब उस पर आपकी इच्छा हाथ रखने की है तब, और गलती से हाथ पड़ जाए तब, दोनों अवस्थाओं में हाथ क्या होगा? जल जाएगा। ऐसे भाय कुम्हाय अनख आलस हूं और नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। चाहे भाव से चाहे बिना भाव के, चाहे योग की मुद्रा में बैठ करके चैतन्य हो करके और चाहे चरपैया पर पड़े पड़े, जो भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, उच्चारण करते हैं, स्मरण करते हैं, मनन करते हैं, निश्चित में उनका मंगल ही होता है। हरेर नामनी यह शक्ति पाप निर्हरणे दुज तावत कर्तुम समर्थो ना पातकम पातकी जन। भगवान हरि के नाम में पाप के हरण करने की इतनी सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है कि एक पापी जीव अपने जीवन पर्यंत उतना पातक कर्म कर ही नहीं सकता है। भगवान कहते गरुण जी नाम की शक्ति इतनी है कि एक बार किंग करेभ्यो यमाह प्राह ना नयधुम नास्तिकम जन्म नैव आनंद भोदूत हरिनाम अस्मरण नरम। स्वयं यमराज ने इस भगवान के नाम के महात्म की, नाम के शक्ति के महात्म का वर्णन किया अपने दूतों के सामने। बोलो गदाधर भगवान की। इस पवित्र नाम का महात्म्य अपने दूतों को बताया। कब बताया? जब अजामिल मृत्यु अवस्था को प्राप्त हो गया और उसको ले जाने के लिए यमराज के बड़े भयंकर दो दूत आ गए। तो भयंकर दूतों को देख करके भयभीत होकर के वह अजामिल अपने सबसे छोटे पुत्र नारायण को पुकारने लगा, नारायण पुत्र मेरी रक्षा करो, नारायण मेरी रक्षा करो। इतना बोला ही था कि इतने में भगवान के पार्षद आ गए। भगवान के पार्षदों को जैसे ही यमराज दूतों ने देखा, कहा भैया आप लोग कौन? तो कहा हम भगवान के पार्षद हैं। यहाँ पर क्यों आए हो? यहाँ पर आए हैं इसकी रक्षा करने के लिए। आप दोनों कौन? कहा हम यमराज के गण हैं, इसने जीवन में पाप कर्म ही किया इसलिए इसको हम ले जाने के लिए आए हैं। भगवान के पार्षदों ने बताया कि महाराज इसने जीवन पर्यंत पाप किया, आप इसको नहीं ले जा सकते हैं। तो भगवान के पार्षदों ने कहा इसने अभी भी हमारे भगवान का नाम लिया है इसलिए अब इसको आप नहीं ले जा सकते। कहा नहीं आपके भगवान को नहीं बुला रहा था ये, फिर किसको? कहा ये तो अपने पुत्र नारायण को बुला रहा था। भगवान के पार्षदों ने कहा भैया एक बात बताओ, इसके बेटे का नाम पहले नारायण था कि हमारे प्रभु का? हमारे प्रभु का तो अनादिकाल से यही नाम है। इतना कहने पर भी जब यमराज के दूत नहीं माने तो भगवान के पार्षदों ने धक्का देकर के उनको भगा दिया। और पार्षद जब यमलोक की पुरी में पहुंचे तो दंड और पास, वो जो रस्सी होती है ना, उसको फेंक दिया। यमराज सामने कहा महाराज कहाँ फेंक दिए? मार खा करके लौटना पड़ा। यमराज ने कहा क्या हुआ? कहा वहां पर भगवान के पार्षद आ गए थे और उन्होंने बताया कि इसने नारायण शब्द का उच्चारण कर दिया इसलिए आप इसको नहीं ले। कहा सावधान, यहाँ पर ये नाम भी मत लो। जोर से कहा क्यों? क्योंकि नहीं दुकानें बंद हो जाएगी, यहाँ से और जो हैं वो भी निकल जाएंगे। तो कहा महाराज कौन कौन किसको लाना है किसको नहीं लाना है, कुछ आप हमको बता दीजिए। तो यमराज ने कहा किंग करेभ्यो यमाह प्राह ना यद्धम नास्तिकम जन्म। यमराज अपने किंकरों के एकांत में ले जा करके बताते हैं कि यहाँ पर नास्तिक जनों को लेकर के आना।
नैव आनंद भोदूतो हरिनाम अस्मरण नरम। हे दूतों, जो भगवान हरि के नाम का स्मरण करते हो उनको यहाँ पर मत ले आइएगा। तो कहा महाराज भगवान के कौन से नामों का उच्चारण करने वालों को नहीं लाना है? तो यमराज बताते हैं कि अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम राम चंद्रम भजे। जो कहें कि हे अच्युत, हे केशव, हे राम, हे नारायण, हे कृष्ण, हे दामोदर, वासुदेव, हरि, श्रीधर, माधव, गोपिका वल्लभ, जानकी नायक, सीतापति रामचंद्र, हम आपकी शरण को ग्रहण करते, इनको मत लाना। और किनको नहीं लाना है? जो कहे कमल नयन वासुदेव विष्णु धरणी धराच्युत संग चक्र पाणे भव शरणम इतिरियंती ए वै त्यज भट दूर तरेण। जो कहें कि हे कमल नयन वासुदेव विष्णु धरणीधर शंख चक्र गदा और कमल के पुष्प को धारण करने वाले परमात्मा, हम आपकी शरणागति ग्रहण करते हैं, इनको दूर से ही त्याग देना है, लाना ही नहीं है। कहा महाराज लावे किनको, वह बताइए। तो यमराज बताते हैं कि उनको लाना। तान आन यद्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान कृत विष्णु तान आन यद्वमसतो विमुखान मुकुंद पादार बिंद मकरंद साद सृजम अनिष्किंचने परमहंस कुरेर दुष्टाद गृहे निरवर्तमन बद्ध तृष्णान। ऐसे जनों को पकड़ करके ले आना है जो भगवान मुकुंद के पादार बिंद की सेवा से विमुख रहते हों। और मुकुंद भगवान कौन, उनका स्वभाव कैसा है? तो निष्किंचनी परमहंस कुरेजुष्टाद, जो निष्किंचनियों को, जैसे हम अपने घर पर पूजा करते हैं तो अगरबत्ती धूप बत्ती अगियार हवन कुछ न कुछ करते हैं, भगवान को लड्डू मालपुआ खीर जो होती उसका भोग लगाते हैं ना। लेकिन जो निष्किंचन हिमालय के तलहटी में रहने वाले बाबा जी कौन से लड्डू मालपुआ भोग लगाते हैं? लेकिन भगवान उनको क्या पद प्रदान करते हैं? परमहंस धुरंधरम। परमहंस एक ऐसा पद है, जैसे भारत में सबसे बड़ा पद किसका है? राष्ट्रपति का। ऐसे सनातन में सबसे बड़ा पद परमहंस का है, जो भगवान से भी श्रेष्ठ माना जाता है। जो भगवान मुकुंद निष्किंचनियों के द्वारा सेवित होकर के, उनसे प्रसन्न होकर के उनको परमहंस का पद प्रदान कर देते हैं, केवल सेवा भाव मात्र से ही प्रसन्न होकर के मुग्ध होकर के, ऐसे निष्किंचनियों के द्वारा सेवित होने वाले भगवान मुकुंद के पादार विंद की सेवा से जो व्यक्ति विमुख रहता हो उसको यहाँ पर पकड़ करके ले आइएगा। और किनको लाइएगा? जिह्वान वक्त भगवत गुणनाम ध्येयम ते तस्चन अस्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यक्षिर एकदापि तान आनयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। जिनकी जिह्वा भगवान के गुण नाम का कीर्तन न करती हो, जिनका चित्त भगवान के चरणारविंद का स्मरण करता हो, जिनके हाथ भगवान की सेवा न करते हो, जिनके पैर तीर्थ यात्रा न चाहते हो, जिनके नेत्र भगवान का दर्शन करते हो, ऐसे जनों को पकड़ करके ले आइएगा। इसलिए भगवान कहते हैं तस्मात् संकीर्तनम विष्णुर जगन मंगल कारकम। तस्मात् संकीर्तनम विष्णुर जगन मंगल कारकम महताम पक्षीन्द्र विद्धि कांतिक निष्कृतम। जिनकी भगवान कहते हैं कि इसलिए इस संसार में भगवान विष्णु का एकमात्र कीर्तन ही परम मंगल कारक परम कल्याण कारक है, इसे भगवान के नाम का कीर्तन किया जाए। इस अध्याय को हम आप पुनः रिवाइज करें। इस अध्याय में गरुण जी ने प्रश्न किया जीव को अंत समय धर्मात्मा जीव करना क्या चीज? भगवान क्या बताया? जीव को जब अपने आतुरकार मरण के समय का ज्ञान हो जाए तब क्या करें? भगवान नारायण शालिग्राम की पूजा करें, भगवान की पूजा के पश्चात ब्राह्मण को दक्षिणा प्रदान करें, भोजन करावें और अष्टाक्षर द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें, भगवान विष्णु का ध्यान करें और फिर क्या करें? अपने अज्ञात अवस्था के किए गए पाप कर्म का प्रायश्चित करना चाहिए। लेकिन अब भगवान कहते प्रायश्चित्यान चीड़ानी नारायण परांगमुखम ना निष्पुनंती दुर्बद्धम सुराकुंभो विभागाः। अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित करें, लेकिन प्रायश्चित भगवान के संयोग में रह करके करना चाहिए। भगवान से पृथक होकर के अलग होकर के पाप कर्म का प्रायश्चित हम करते हैं तो वह अपनी पूर्णता को प्राप्त होने वाला नहीं है। तो कैसे?
जैसे किसी एक बड़े से बर्तन में एक बिंदु गंगा जल हम आप डाल दे हुए, एक बिंदु मात्र, और बाकी जल भर दे हुए, तो उसको हम आप क्या कहेंगे? उसको हम आप बाकी पूरे जल को भी जो एक बिंदु मात्र जल में मिला है उसको गंगा जल ही कहा जाएगा। जबकि बर्तन में केवल एक बिंदु गंगा जल था, बाकी जल था, लेकिन उसको हम क्या कहेंगे? गंगा जल। उसके दर्शन से, स्पर्श से, पान से और मज्जन करने से गंगा जी के दर्शन, स्पर्श, पान और मज्जन का ही फल प्राप्त होगा ना। लेकिन किसी एक बर्तन में आधा पात्र हम आप मदिरा भर दें और आधा पात्र गंगा जल डाल दें और उसका हम सेवन करें तो हमारी इंद्रियों में विकार उत्पन्न होगा। इसलिए जीव को यदि अपने पाप कर्म का प्रायश्चित करना है तो भगवान के संयोग में रह करके ही पाप कर्म का प्रायश्चित संभव है। भगवान से विमुख होकर के यदि हम किसी कर्म का प्रायश्चित करते हैं तो वो अपनी परिपूर्णता को प्राप्त होने वाला नहीं है। कृष्ण नामना नरकम पश्यन्ति गतकल्पसाहा एवं चा तद्भटाश्चैव सपने पीन कदाचन। भगवान कृष्ण के मंगलमय नाम का, भगवान कृष्ण के नाम का जो कीर्तन करता है, भगवान का जो दर्शन करता रहता है, उसको स्वप्न में भी यमराज और यमराज के दूतों का भय नहीं होता तो प्रत्यक्ष में कहां से होगा? वह व्यक्ति मांस और रुधिर युक्त काया रूप वैतरणी नदी के दुख का उपभोग भी नहीं करता है। अतः अस्मरेण महाविष्णुर नाम पाप अमोघ नाशनम। इसलिए भगवान विष्णु के पवित्र नाम का जो अमोघ पाप को दूर करने की सामर्थ्य करता है, वो भगवान के नाम का आश्रय हमको ग्रहण करना चाहिए। और फिर क्या करें? गीता सहस्रनामानि पठेदवा सुनयादपि। गीता का पाठ करें, सहस्र नाम का पाठ करें, अथवा किसी के द्वारा पाठ करावें, स्वयं श्रवण करें। एकादशी व्रतम गीता गंगाम तुलसी दलम विष्णु पादाम्बुनामानि मरणे मुक्तिदानि चा। एकादशी का व्रत, गीता, गंगा जल, तुलसी दल, भगवान विष्णु का पादोदक, ये सब मरने वाले जीव को मुक्ति प्रदान के कारक बनते, मुक्ति प्रदान करने वाले हो जाते हैं। अन्ते जनो यददाति स्वल्पम वायदबहु तक्षयम भवेताक्षम यद पुत्रास्य अनुमोदते ह। इसलिए भगवान कहते हैं पाप के समूह को नष्ट करने के लिए महाविष्णु का स्मरण करना चाहिए। इसके बाद घृत और सुवर्ण सहित अन्नदान का संकल्प करें। श्रोत्रिय द्विज यानी वेद पाठी ब्राह्मण को सबस्सा गौ का दान करें। हे तार्क्ष, जो मनुष्य अंत समय में थोड़ा या बहुत उसकी जैसी सामर्थ्य शक्ति है उसके अनुसार दान करता है और पुत्र उसका अनुमोदन करता है, ये बात हमको स्मरण करनी है कि पुत्र उस दान का अनुमोदन भी कराए तो उस दान के द्वारा जीव को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। और अंत काले सुपुत्र सर्वदानान दापयेत एतदर्थम सुते लोके प्रार्थन को बदे। और अंत काल में यदि सत्पुत्र होता है तो अनेक प्रकार के दानादि कर्म करता भी है। अच्छा, इसी दिन के लिए हम संसार में पुत्र की कामना करते भी है, नहीं तो खाएंगे पिएंगे मर जाएंगे, बेटा बेटी क्या करेंगे? पुत्र की आवश्यकता यही है कि वृद्धावस्था में सेवा करेगा, मरने के बाद दान और श्राद्ध पिंडदान आदि कर्म करेगा, जिसके द्वारा जीव को सद्गति की प्राप्ति होती है। तो साधदाद सत्पुत्रो यावत् जीवत् सुचिरम अधिवाह स्तुतन मार्गे दुखम न लभते इतः। सतपुत्र के द्वारा दिए गए दान से जब तक उसका पिता जीवित हो तब तक और फिर मृत्यु के अनंतर अतिवाहिक शरीर से परलोक के मार्ग में वो दुख नहीं प्राप्त करता है। अच्छा, पिताजी के या किसी व्यक्ति के मरण के समय ये जो दान कर्म का भगवान वर्णन कर रहे हैं, अंत काल में बहुत दान का भगवान जो जोड़ दे रहे हैं, इससे लाभ क्या होने वाला है तो भगवान उसका भी वर्णन करते हैं। कहते हैं कि आतुरे चोपरागे चा द्वयम दानम विशिष्यते अतो अवश्यम प्रदातव्यम अष्टदानम तिलादिकम। आतुर काल माने मरण का समय, और पराग माने ग्रहण काल, और दोनों पराग यानी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण तथा मरण के समय हम जो दान करते हैं उस दान का फल
वह दान का फल अंत समय में किए गए दान के बजाय 100 गुना अत्यधिक फल प्रदान करता है। इसलिए ग्रहण काल के समय और मरण के समय अधिक से अधिक दान करने का विचार करना चाहिए या अधिक से अधिक दान आदि कर्म करना चाहिए। अतो अवश्यम प्रदातव्य अष्टदानम तिलादिकम, इसलिए मरण के समय अवश्य ही तिलादि अष्ट महादान करने चाहिए। अष्ट महादान में तिलालोहम हिरण्यम चा करपासो लवणम तथा सप्तधानम चितिर्गावो एकैकम पावनम समृतम। बताया कि तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, सप्तधान, भूमि और गाय, इनमें से ये 8 महादान हो ना, तो एक एक भी दान करने से निश्चित ही जीव को सद्गति की प्राप्ति होती है। एतद् अष्ट महादान महापातक नाशमी, 8 महादान महापातक को नाश करने वाले हैं, अतः अंत काल में इसे अवश्य करना चाहिए। इन दानों का जो उत्तम फल है गरुण जी, अब आप वह सुनिए कि मम स्वैत समुद्भूता पवित्रा त्रिविधास्तिलाः असुरा दानवा दैत्या तृप्यन्ते तिलदानतः। तीनों प्रकार के जो तिल होते हैं, काला, भूरा और सफेद, ये भगवान के पसीने के मल से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए इसके दान करने से असुर, दानव और तिल के दान करने से दैत्य सब तृप्त हो जाते हैं। स्वैत, कृष्ण और कपिल, तीनों रंग के तिल का दान करने से वाणी, मन और शरीर के द्वारा किए गए त्रिविध जो पाप होते हैं, इन पापों का पूरा समूह नष्ट हो जाता है। लौहदानम दातव्यम भूमियुक्तेन पाणिना यम सीमान प्राप्नोति न खेत वर्तमनि। लोहे का दान भूमि पर हाथ रख करके देना चाहिए। ऐसा करने से जीव को यम की सीमा में प्रवेश नहीं करना पड़ता है। पाप कर्म करने वाले व्यक्तियों का निग्रह करने के लिए यम के हाथ में कुल्हाड़ी, कुठार, छुरा आदि आयुध जो भी हैं, ये सब लोह के हैं। इसलिए यमराज के आयुधों को संतुष्ट करने के लिए यह अर्थात लोहे का दान करना चाहिए। इसलिए यमलोक में सुख देने वाले लोह का दान अवश्य करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बताया उरण, श्याम सूत्र, संडा मर्क, उदंबर, शेषंबल आदि ये जो यमराज के दूत हैं, ये सब लोहदान से सुख प्रदान करने वाले हो जाते हैं। अब भगवान कहते कि हे गरुण, परम गोपनीय और दानों में उत्तम दान उसको सुनो जिसके देने से पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्गलोक के निवासी अर्थात मनुष्य, भूत प्रेत और देवगण सब संतुष्ट हो जाते हैं। वो दान कौन सा है? ब्रह्माद्या ऋषभो देवा धर्मराजो सभासदाः स्वर्ण दानेन संतुष्टा भवन्ति वरदायका। ब्रह्मा आदि देवता ऋषिगण और धर्मराज की सभा के जो सभासद हैं, ये सब स्वर्ण दान करने से संतुष्ट होकर के वर प्रदान करते हैं। इसलिए प्रेत के उद्धार के लिए स्वर्ण दान अवश्य करना चाहिए, जिसके प्रभाव से वह जीव चिरम बसेत सतलोके ततो राजा होएत इहि रूपवान धार्मिको वाग्मी श्रीमान अतुल विक्रमः। स्वर्ण के दान के प्रभाव से जीव मृत्यु के बाद भगवान के परम धाम को जाता है, सत्यलोक में बहुत समय तक निवास करता है और उसके पश्चात इस लोक में रूपवान, धार्मिक, वाकपटु, श्रीमान, अतुल पराक्रमी और राजा बनकर के जन्म प्राप्त करता है। इसलिए स्वर्णदान अवश्य करना चाहिए। इसके पश्चात रुई का दान करें। रुई के दान से यम के दूतों का भय नहीं होता है। नमक का दान करने से यम का भय नहीं होता है। लोहा, नमक, कपास, तिल और स्वर्ण के दान से यमपुर के निवासी चित्रगुप्ता सब संतुष्ट हो जाते हैं। फिर क्या करें? कौन सा दान? सप्तधान्य का दान। सप्तधान्यों प्रदानेन प्रीतो धर्मध्वजो भवेत अतुष्टा भवन्ति ये अन्येपि तुद्भार दुष्टाः। व्रीहिम यो गोधूमा मुद्गा मासा प्रिंगभा चाणकः सतमा गेया सप्तधान उदाहृतम प्रदीम सस्य संपूर्णा यो दाति जाते साप्तन भुवने पूज्यमानः सुरासुरैः। भगवान कहते गरुण जी, सप्तधान का दान करने से, सप्तधान के दान करने से धर्मराज की प्रीति प्राप्त होती है। बताया कि धान, जौ, गेहूं, मूंग, उड़द, काकुन और कंगनी और 7वां धान्य है चना, ये सप्तधान कहे गए हैं। जो व्यक्ति सप्तधान का दान करता है उसके प्रभाव से उसको धर्मराज की प्रीति प्राप्त होती है।
इसके बाद फिर बताया कि जो कोई व्यक्ति गोचर्म प्रमाणेन, मतलब जहां पर गाय अपने बछड़े के साथ सकुशल पूर्वक बैठ सके उसको गोचर्म प्रमाण पृथ्वी कहा जाता है। गोचर्म मात्र पृथ्वी का भी भूमिका विधान पूर्वक सत्पात्र को दान देता है, वो ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होकर के पवित्र हो जाता है। लेकिन हे गरुण जी, यह दान केवल राजाओं के लिए बताया गया है, क्योंकि राजा राज्य में अपनी सीमा का विस्तार करने के लिए पड़ोसी राजा से युद्ध करते थे। युद्ध में हजारों करोड़ों कभी कभी लाखों करोड़ों सैनिकों की हत्या हो जाती थी, तो उस हत्या का दोष राजा पर आता था और राजा उस हत्या के दोष से पाप से मुक्त होने के लिए पृथ्वी का दान करते थे। अन्य लोग जो हैं भगवान कहते हैं उनके लिए गोदान ही श्रेष्ठ है। तस्माद भूमीश्वरो भूमिदान में प्रदापेत अन्येषां भूमिदानार्थम गोदानम कहतमया। जो भूपति होकर के यानी राजा होकर के पृथ्वी का दान नहीं करता है उसका मंगल नहीं होता है। अन्य लोग जो हैं उनके लिए भूमिदान की अपेक्षा करत गोदान ही श्रेष्ठ कर है। ततो अंतेर्धेनु दातव्यारुधेनु प्रदापेत ऋणधेनु दाता मुक्ति प्रदापयेत। इसलिए अंत समय में रुद्रधेनु, ऋणधेनु और मोक्षधेनु का दान करना चाहिए। दद्याद वैतरणी धेनु विशेष विधना खग, और विशेष प्रकार से वैतरणी धेनु का दान करना चाहिए। वैतरणी धेनु के दान करने से जीव के आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक ताप, कायिक, वाचिक और मानसिक यानी मन, वचन और कर्म के द्वारा किए गए सारे पाप से जीव मुक्त हो जाते हैं। बालचे चकौ मारे यद पापे यौन कृतम भयः प्रणतो यच्च जन्मान्ते स्वरूपे यन्निसायाम यथा प्रातर्यन मध्याह्न अपराह्नयो संध्योर कृतम यत्कृतम पापम कायेन मनसा गिरो दत्त्वा धेनुकृतवापि कपिलां क्षीरसंयुतां शोपस्करां स्वस्सां च तपोवृत्त समन्विते। बाल्यावस्था में, कुमार अवस्था में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में अथवा किसी अन्य जन्म में, रात में, प्रातः काल, मध्याह्न के समय, अपराह्न में, दोनों संध्या काल में शरीर, मन और वाणी से जो पाप किए जाते हैं वे सभी पाप तपस्या और सदाचार से युक्त वेदविद ब्राह्मण को उपस्कर सहित दान सामग्री के सहित सबस्सा और दूध देने वाली यदि कपिला गाय का एक बार दान दें तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दान में दी गई वह गौ अंत काल में व्यक्ति का संचित पापों से रक्षण करती हुई उद्धार करती है। तो भगवान ने क्या बताया कि जब जीव का अंत समय आ जाए तो भगवान शालिग्राम का पूजन करें, भगवान के पूजन पश्चात भगवान के अष्टाक्षर द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें, एकादशी का व्रत, गंगा जी के जल का पान और अंत में भगवान शिव और विष्णु के नाम का जो स्मरण करता है उसका मंगल होता है। फिर अंत में भगवान ने कहा कि स्वर्ण आदि अष्टमहादान किए जाएं। अष्टमहादान में गोदान का भगवान वर्णन करते हैं। गोदान में कितनी गौओं के दान करने से जीव का मंगल होता है तो भगवान बताते हैं एक गौ स्वस्थ चित्तस्य आतुरस्या गोसतम सहस्त्रम म्रियमाणस्य दत्तम चित्तवर्यतम। एक ही गाय का दान कीजिए, लेकिन जब आप स्वस्थ चित्त हो, शरीर में कोई रोग न हो, इंद्रियों में कोई विकार न हो तो एक गाय का आप दान कर दीजिए तो उतना पुण्य मिलेगा जितना बीमार होने पर 100 गाय के दान देने से मिलता है। और बीमार होने पर 100 गायों के दान देने जितना फल मिलता है उतना म्रियमाण यानी मरण धर्मा व्यक्ति के आतुर काल के समय 1000 गौओं के दान देने से मिलता है। इसलिए एक ही गाय का दान करें, लेकिन स्वस्थ चित्त अवस्था में कर देना चाहिए। ये दान दिया किसको जाए तो पात्रे दत्तम चेत दानम तन लक्ष्य गुणितम भवेत धातु फलम अनंतम स्यान पात्रस्य प्रतिग्रह। किसी सुपात्र व्यक्ति को दान दिया जाएगा तो लक्ष्य गुना फल प्राप्त होता है और दाता को अनंत फल का फल प्राप्ति होती है और दान देने वाले को तो यह फल मिला। और जो यदि पात्र व्यक्ति है दान लेने वाला तो उसको प्रतिग्रह जन्य दोष नहीं लगता है। स्वाध्याय हवन करने वाला तथा दूसरे द्वारा पकाए गए अन्न को न खाने वाला अर्थात स्वयं पाकी ब्राह्मण रत्न से परिपूर्ण पृथ्वी का दान लेगा तब भी उसको प्रतिग्रह दोष नहीं लगता है। अब यह एक गाय का दान किया जाए स्वच्छित अवस्था में तो और किसी सुपात्र भक्त को दान दिया जाए। आगे भगवान एक बात और बताते हैं एक गौ एका हेकस दातव्यम बहुनाम न
कदाचन। एक गाय का दान एक ही व्यक्ति को करना चाहिए। उसका सविक्रीता विभक्तावादाहत्य सप्तम कर्म, उसको बेच करके 2-4 में उसका विभाजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दान कर्ता के 7 पीढ़ी तक के पितरों का अधःपतन हो जाता है। भगवान कहते गरुण जी कहता या मया पूर्व तौ बैतरणी नदी तस्या उद्धरणोपायम गोदानम कथयामिते। मैंने पहले आपको बैतरणी नदी कहा था, का इतिहास कहा था, अब उसको पार करने का उपाय कहता हूँ। कृष्णाम वा पाटलाम वापी धेनुम कुर्याद अलंकृताम स्वर्ण सिंगी रूप्याखुरीम कांस पात्रोप दोहिनीम कृष्णमस्त्रयुगक्षण्णाम कंठ घंटा समन्विताम करपासो पर संस्थाप्य ताम्रपात्रम सेलकम यम हेमम से तत्र लहुदंडो समन्वितम कांस पात्रे घृतम कृत्वा सर्वम तस्योपरि निषेत। काले अथवा लाल रंग की गाय हो, सोने की सींग, चांदी का खुर, कांसे का दोहन पात्र देवें, काले रंग के वस्त्र से आच्छादित करें गाय को, उसके गले में घंटा बांधें, कपास के ऊपर वस्त्र सहित आम्रपात्र को स्थापित करके वहां लौह दंड सहित सोने की यमराज की मूर्ति स्थापित करें, कांसे के पात्र में घृत रख करके यह सब ताम पात्र के ऊपर रखें। इक्ष की नौका बनावें, रेशमी वस्त्र से उसे बांध करके भूमि पर गड्ढा खोदें, उसी में जल भर करके वह ईख की नाव उसमें डाल देवें। उसी के पास समीप सूर्य की देह से उत्पन्न गाय को खड़े करके शास्त्रीय विधान से उस गाय का पूजन करें और दान संकल्प करें। उस ब्राह्मण को, एक ब्राह्मण को अलंकार वस्त्र आदि दान दें। गंध पुष्प अक्षर आदि से विधान पूर्वक गाय की पूजा करने के पश्चात गाय की पूंछ को पकड़ करके संकल्प पूर्वक वह गाय ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। बहुसागर मग्नानाम शोकतापोर दुखिनाम त्राता तुम हे जगन्नाथ शरणागत वत्सलम। और प्रार्थना करें, हे जगन्नाथ, हे शरणागत वत्सल, बहुसागर में डूबे हुए शोक संताप की लहरों से दुख प्राप्त करते हुए जनों के आप ही रक्षक हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, विष्णु स्वरूप भूमिदेव ब्राह्मण देवता, आप मेरा उद्धार कीजिए। मैंने दक्षिणा के सहित यह बैतरणी रूपणी गौ आपको दिया है, आपको नमस्कार है। मैं महाभयावह मार्ग में 100 योजन विस्तार वाली उस बैतरणी नदी को पार करने की इच्छा से आपको इस बैतरणी गाय का दान करता हूं, या आपको यह बैतरणी गाय दान दे रहा हूं। हे ब्राह्मण देवता, आपको नमस्कार है। यम मार्गे महाघोरे ताम नदीम सतयोजना तर्तुकामो ददामेताम तुभ्यं बैतरणी नमः। इतना प्रार्थना करने के बाद फिर गाय से प्रार्थना करें कि धेनुके माम प्रतीक्षस्व यमद्वार महापते उत्तानार्थम देवेशी बैतरणी नमोस्ते। और कि हे धेनुके, आप उस महामार्ग में यदि अपने द्वारा अपने लिए कर रहे हो तो अपने लिए, माताजी पिताजी कर रहे हैं तो उनके निमित्त प्रार्थना करें कि उस मार्ग में आप उनकी प्रतीक्षा करना, और जब वहां पर पहुंचे तो उनको नदी पार करवा दीजिएगा। और गाय से प्रार्थना करें, गाँवों में अग्रता संतु, गाँवों में संतुष्टता, गाँवों में हृदयम संतु गवाम मध्यवसाम। गाय हमारे आगे हों, गाय हमारे पीछे हों, गाय हमारे हृदय में निवास करें, मैं सदा सर्वदा गऊ की सेवा करता रहूं। इस प्रकार मंत्रों से भली भांति प्रार्थना करके हाथ जोड़ करके गाय और यम की प्रदक्षिणा करके सब कुछ ब्राह्मण को प्रदान कर देना चाहिए। हे खगराज, इस विधान से जो बैतरणी धेनु का दान करता है वो धर्मार्थ से धर्मराज की सभा में जाता है। शरीर की स्वस्थावस्था में ही बैतरणी विषयक व्रत का आचरण कर लेना चाहिए। बैतरणी पार करने की इच्छा से विद्वान को बैतरणी गौ का दान करना चाहिए। हे खग, बैतरणी गौ का दान करने से महामार्ग यमराज के मार्ग में वो बैतरणी नदी नहीं आती। इसलिए सर्वदा पुण्यकाल में गोदान करना चाहिए। तो पुण्यकाल कौन सा? यदि अपने जीते जी करना चाहें तो क्या है? तो बताया कि गंगाद सर्वतीर्थेषु ब्राह्मण अवतेषा चंद्र सूर्योपरागेषु संक्रांतो दर्शवासरे ऐने विश्वे चेवती पाते युगासु अन्य पुण्य कालेषु दद्यात् गोदान उत्तमम। बता, गंगाद सभी तीर्थों में, ब्राह्मण के निवास स्थान में, चंद्र और सूर्य ग्रहण के काल में, संक्रांति में, अमावस्या तिथि में, उत्तरायण और दक्षिणायन तथा कर्क और मकर संक्रांतियों में, विषु माने अर्थात जिस दिन दिन और रात्रि दोनों बराबर होते हैं, व्यतिपात योग में, जुगात तिथियों में और अन्य कालों में, अन्य उत्तम पुण्य कालों में गोदान देना चाहिए। अंत में भगवान कहते गरुण जी, सबसे श्रेष्ठ समय वही होता है क्या? यदेव जायते श्रद्धा पात्रम संप्राप्यतेदा सा एव पुण्यकाला स्याद अतः संपत स्त्रहा। जब कभी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, जब कभी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए और जब भी दान के लिए कोई सुपात्र व्यक्ति प्राप्त हो जाए, वही दान के लिए सबसे बड़ा पुण्यकाल है।
क्यों? क्योंकि आ स्थिराणि शरीराणि विभो नैव शाश्वतः नित्यं सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संचयः। ये शरीर नश्वर है, संपत्ति सदा रहने वाली नहीं है और मृत्यु प्रतिक्षण निकट आती जा रही है, इसलिए धर्म का संचय करना चाहिए। अपनी धन संपत्ति के अनुसार ही किया गया दान जीव को अनंत फल प्रदान करता है। इस महात्मा भगवान ने क्या बताया कि मरण धर्मा प्राणी को अंत समय में भगवान शालिग्राम का पूजन करना चाहिए, भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, पाप कर्मों का प्रायश्चित करना चाहिए, तिलादि अष्ट महादान देना चाहिए। दान में भगवान ने 8 दान का वर्णन किया। अब गरुण जी भगवान से कहते हैं कि प्रभु दान कितना दिया जाए तब जीव का मंगल होगा। जैसे कोई उसका मानक है तो भगवान बताते हैं कि आत्मवित्त अनुसारेण तत्दानम अनंतकम। अपने वित्त के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार यदि हम दान करते हैं तो अनंत फल प्राप्त होगा। देयम विप्राय विशिष्टात्मा। यदि अपने कल्याण का आप मार्ग प्रशस्त करना चाहते हैं तो ब्राह्मण को अपने वित्त के अनुसार दान देवें। अल्पेनापि वित्तेन स्वाहस्तेनात्मने कृतम। आप थोड़ा करें कि अधिक करें, महत्व इसका नहीं है। आपकी जो सामर्थ्य है वही अधिक है। वही जैसे किसी के लिए 2000 रुपये कोई कीमत नहीं, किसी के लिए 2000 रुपया बहुत होता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्यक्ति को दान करना चाहिए। क्यों दान करना चाहिए? क्योंकि यानी दानानि दत्तानि भुवि मानवई। जो दान कर्म पृथ्वी पर मनुष्य करता है यमलोके पथेतानि उत्तिष्ठन्त्या अग्रतः। यमलोक के मार्ग में आगे आगे उसको वही दान का फल प्राप्त होता जाता है। महापुण्य प्रभावेण मानुषम जन्म लभ्यते तद प्राप्य धर्म स्यात् प्रमाणति। महापुण्य के प्रभाव उसके स्वरूप हमको यह मनुष्य योनि का लाभ प्राप्त हुआ है। इस मनुष्य योनि को प्राप्त करके जो धर्म करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। अभिज्ञाय नरो धर्म दुखम आयात याचा मानजन साफल्यम केवलम धर्म सेवनम। धर्म को न जानने के कारण व्यक्ति को संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है। यदि बार बार के जन्म और मरण के चक्कर से मुक्ति को प्राप्त करना है तो धर्म का संग्रह कीजिए, धर्म की शरण में चले जाइए। केवल धर्म के सेवन से ही मनुष्य के जीवन की सफलता होती है। क्योंकि बताया कि धन पुत्र कलत्रापि शरीरमपि बांधवा अनित्यम सर्वमेवेदम तस्मात् धर्मम समाचरेत। ये जो धन है, परिवार है, पुत्र है, शरीर है, बंधु बांधव है, ये सब अनित्य है। केवल एकमात्र धर्म ही व्यक्ति का संगी है, साथी, और कोई साथी उसका होने वाला नहीं है। तावत बंधु पिता तावत यावत जीवति मानवा मृता अनंतरम ज्ञात्वा क्षणात् स्नेहो निवर्तते। जब तक हम जीवित हैं तभी तक हमारा जिनसे जो संबंध है मुझके वो हैं, और मरने के बाद क्षण मात्र में सारा स्नेह समाप्त हो जाता है। आत्मैव ही आत्मनो मंद्रिति बिंदान मुमुः जीवन नयाति संचित अमृता नाम का प्रदाति। जीवित अवस्था में अपना आत्मा ही अपना बंधु है, ऐसा बार बार विचार करना चाहिए। क्योंकि मरने के अनंतर आपके उद्देश्य से आपको कौन क्या देवेगा इस बात पर विद्वान नहीं मूर्ख व्यक्ति विचार करता है। एवं जानिदम सर्वम स्वाहस्तेनैव दीयतम अनित्यम जीवितम यस्माद् पश्चात् को पिंदासति। ऐसा जान करके अपने हाथ से ही सब कुछ दान करना चाहिए। क्योंकि जीवन अनित्य है। बाद में अर्थात उसकी मृत्यु के पश्चात कोई भी उसके लिए दान देगा कि नहीं देगा इस पर संशय है। अरे इस मृत शरीर को हमारे ही परिवारी जन मृतम शरीरम उत्सृज्य काष्ठ लोष्ट समम चितौ अभिमुखा बांधवा यान्ति धर्मस्थ मनु गच्छति। इत मृत शरीर को लकड़ी के समान लकड़ी पर रख करके हमारे ही बंधु बांधव राख बना करके वापस घर चले आते हैं। भगवान कहते हैं गृहात दर्था निवर्तन्ते असमसानात बांधवा शुभाशुभम कृतम कर्म गच्छन्त मनुगच्छति। अरे यह जो घर है, मकान है, दुकान सब यहीं छूट जाएगा। घर, दुकान, मकान, खेत संपत्ति यहीं छूट जाने वाली है। असमसान घाट से हमारे बंधु बांधव लौट करके चले आएंगे और चिता पर यह शरीर भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस शरीर के द्वारा जो उपार्जित किया गया कर्म है वह जीव के साथ जाने वाला है। न कोपी कश्चित बंधु संसारे दुख सागरे आयाति कर्म संबंधाति कर्म क्षये पुनः। इस संसार सागर में कोई किसी का बंधु बांधव, पिता, माता, पुत्र, पत्नी, परिवार नहीं है। कर्म के संबंध
संबंध से जीव यहाँ पर आता है और कर्म पात्र लेकर के हम यहाँ पर आए हैं। जिसका कर्म पात्र भर जाता है वो पुनः अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान कर जाता है। मातृ पितृ भ्रातृ सुत बंधुदाराज संगम प्रपायमेव जंतूनाम नद्याम कष्टावुच्चलाः। बता कि माता पिता पुत्र परिवार जितने भी संबंध हैं ये सब ठीक उसी प्रकार हैं जैसे किसी नदी या नहर में एक साथ बहुत सारे पुआलिनी पैरा बह रहे हैं, एक साथ में बह रहे हैं, एक आगे पीछे हो जाते हैं जब नदी में बहाव आता है, लेकिन कहीं बंधा लगाओ तो सब वहीं पर जाकर के रुक जाते हैं। और बंधा जब खुलता है तो कोई किसी की प्रतीक्षा नहीं करता पुआल के हम तो अभी भी साथ में बंधे थे, साथ में रुके तो साथ में चलेंगे, जो मौका पाता वो भगने लगता है। ऐसे इस संसार सागर में हमारा जन्म हुआ। संसार सागर में जब हम आते हैं तो संसार में हम किसी को नहीं जानते ना, केवल परमात्मा को जानते रहते हैं और हमारा कोई संगी नहीं होता है। लेकिन जैसे हमारा घर में जैसे हमारा जन्म हुआ, यात्रा जैसे प्रारंभ होती है ना, अपशगुनों से ही यात्रा प्रारंभ होती है। छींकना रोना ये दोनों अपशकुन माने गए हैं और जन्मते ही यहाँ पर दोनों क्रियाएं हो जाती हैं। अपशकुन से यात्रा प्रारंभ हुई। यात्रा क्रम जब हम आगे बढ़े तो बताया गया कि ये आपका मकान है, आपकी माता जी हैं, आपके परिवारजन हैं। थोड़ा सा और जब यात्रा आगे बढ़ी हमारी तो माताजी पिताजी सबके साथ हमारा खूब जीवन, बाबा दादी चाचा इनके साथ चल रहा था। और जब हम जवान हुए तो एक कोई और नया व्यक्ति जिसको हम जानते भी नहीं थे उसका जिसके साथ हमारा विवाह हुआ। इतना बढ़िया संबंध बन गया कि सारा संबंध उसके सामने फीका पड़ने लगा। अब वो उसके साथ हमारी यात्रा की गाड़ी थोड़ा आगे बढ़ी कि पता लगा माताजी या पिताजी में से किसी का संग छूट गया। लेकिन हम किसी की प्रतीक्षा नहीं करें ना, जीवन में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इधर छूटे उधर कुछ बबुआ बबुई कुछ किसी का जन्म हो गया, उसका यात्रा गाड़ी और आगे बढ़ी, उनमें से भी किसी का संग छूट रहा है। कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। क्या किसी के बिना हम जीवन जीना बंद कर दिए? नहीं बंद कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे न रहने पर भी हमारे बिना कोई जीवन जीना बंद करने वाला नहीं है। इसलिए यदि आप अपना मंगल चाहते हैं, आप अपना कल्याण चाहते हैं तो अपने हाथ से ही धर्म का संचय कर लीजिए। तो महाराज दान कर्म किया जाए तभी जीव की सदगति होगी। भगवान ने कहा निश्चित किया जाए। तो कितना दान किया जाए? अपने वित्त के अनुसार दान किया जाए ना। अपने वित्त के अनुसार हम दान करें तो कब तक दान करें, कब तक दान करने का अधिकार है? तो भगवान अब उसका वर्णन करते हैं। आत्मयत्नं धनम यावत तावद विप्रम समर्पयेत पराधीने धने जाते नहीं किंचित भुक्तेत। बताया कि जब तक धन का अर्जन आप स्वयं कर रहे हो, परिवार का स्वामित्व मुखियागिरी आपके पास में हो, तब तक खूब दान कीजिए, खूब कथा कीजिए, खूब भंडारा कीजिए, खूब दान कर्म करते रहिए गए। लेकिन पराधीने धने जाते, जब धन पराधीन हो जाए, स्वामित्व बच्चों के पास चला जाए तो चारपाई पर बैठ करके केवल राम 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 करते रहिए। नहीं किंचित उससे थोड़ा सा भी दान करने के लिए विचार भी जीव को नहीं करना चाहिए पराधीन धन हो जाने के बाद। अच्छा यदि हमने मान लीजिए कर ही दिया, जबरदस्ती हमने दान किया अपने बच्चों से, हम कहे कि हमको दीजिए ही दीजिए 50,000 रुपया, हमको ये करना ही करना, जबरदस्ती करेंगे तब क्या होगा? तो भगवान कहते पूर्व जन्म कृता दानात् तत्लब्धम धनम बहु तस्मात् देव प्रज्ञा धर्मार्थम दीयताम्। तो हम जो पूर्व में धर्म किए थे ना वो भी सब निष्फल हो जाएगा। भाई आपका समय था तो किसी ने आपको रोका था, किसी ने नहीं हाथ पकड़ाना, तो अब जबरदस्ती क्या करें? अच्छा हमारी स्थिति क्या है? जब हम युवान होते हैं, धन कमा रहे होते हैं ना, तो हम विचार करते हैं कि अपने बच्चे को हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, जब अवसर बन जाएगा तो बुढ़ौती में केवल दाने तो करना है हमको। अच्छा जब हम बूढ़े हो गए, हमारा बचवा जवान हो गया ना, तो उसको भी तो बच्चा हो चुका है, उसने हमसे ट्रेनिंग ले ली है, अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने में लग गया, हमको क्यों दान धर्म कराएगा? यदि हमने अपने माताजी पिताजी को दान धर्म तीर्थ यात्रा कराई होगी तो हमारा बच्चा हमसे करवावेगा। यदि हम जबरदस्ती करते हैं तो दान का फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए धर्म अवश्य किया जाए, धर्म अपने हाथ से किया जाए और समय रहते धर्म कर लेना, दान कर लेने से ही जीव का मंगल होने वाला है। धर्म क्यों करना चाहिए? क्योंकि धर्म प्रजायते अर्थस्य, अर्थस्य काम अभिजायते धर्म एवं अपवर्गाय तस्मात् धर्मम आचर्येत। तो धर्म करने से अर्थ आता है और जब अर्थ आता है तो कामनाएं पूर्ण होती हैं। जब कामनाएं पूर्ण होती है तो मन एकाग्र होता है। जब मन एकाग्र होता है तो हम ध्यान करते हैं, ध्यान करते हैं तो योग क्रिया होती है और योग क्रिया होती है तब क्या मिलता है? मोक्ष मिलता है। लेकिन ये सब कब मिलेगा? जब हम धर्म करेंगे। तो महाराज धर्म किया जाए, धर्म कितना किया जाए?
कितनी मात्रा में करें? तो भगवान कहते श्रद्धया धार्यते धर्मो नहीं बहुभिर धनराशि भी। धर्म जो किया जाए वो श्रद्धा से किया जाए। धन राशि खर्च करके जब हम धर्म करते हैं तो उससे फल होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान का स्वभाव ही ऐसा है, निष्किंचना ही मुनिया श्रद्धावंतो द्वंद्वा। वो निष्किंचन मुनियों को फल प्रदान कर देते जिसने कुछ नहीं चढ़ाया है। तो आपके 1000 2000 5000 10,000 से भगवान आपको अधिक फल प्रदान करेंगे, ऐसा विचार करना मूर्खता है। धर्म काहे से होगा? धन से नहीं होगा, श्रद्धा से होगा। भाई जैसे पंडित जी के 2 जजमान, एक किसान और दूसरे का बहुत बढ़िया कारोबार चल रहा है, और दोनों के यहाँ पंडित जी सत्यनारायण जी कथा बांचने के लिए जाएंगे तो पंडित जी दोनों के पुरोहित हैं, तो पंडित जी वही है ना। और कथा दोनों घर 5 अध्याय की होने वाली है। ये नहीं कि 2000 खर्च करेंगे तो 6 अध्याय 7 अध्याय कथा हो जाएगी। 200 वाले के यहाँ केवल 1 अध्याय कथा होगी, कथा 5 अध्याय होगी। पंडित जी भी वही हैं, मंत्र भी वही है, सालग्राम भी वही है, शंख भी वही है, सब कुछ वही। अंतर क्या है? जिसने 200 रुपया खर्च किया है, अगर भगवान के प्रति पंडित जी के प्रति उसका विश्वास, उसकी श्रद्धा अधिक है तो 2000 जिसने खर्च किया उससे अधिक उसको फल मिल जाएगा। इसने धन व्यय किया, श्रद्धा नहीं है, उसको धर्म की प्राप्ति होने वाली नहीं है, पुण्य की प्राप्ति होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान कहते पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रक्षति। हमको जो कोई प्रेम से पत्र पुष्प जल फूल फल कुछ भी प्रदान कर देता है, मैं सब स्वीकार करके और उसी में उसका मंगल कर देता हूं। तो तस्माद अवश्यम दातव्यम तदा दानम विधानता। इसे दान अवश्य करें लेकिन विधान से करें, व्यवस्थित ढंग से करें, समय के अनुसार करें, तभी जीव का मंगल होने वाला है। और धर्मात्मा सपुत्रो देवतेर पूजते दबादान पितरम वात्रम भी। और जो धर्मात्मा पुत्र होते हैं उनकी देवता भी पूजा करते हैं। धर्मात्मा पुत्र होते हैं उनकी देवता पूजा करते हैं। उनको दान करने मात्र से ही अनेकों प्रकार के फल की प्राप्ति स्वतः हो जाती माता और पिताजी के निमित्त। अब यहाँ पर गरुड़ जी भगवान से एक प्रश्न करते हैं कि प्रभु आप कह रहे हो कि यदि योग्य पुत्र होता है तो माता जी के लिए पिताजी के लिए बहुत दान करता है, बहुत दान करता है, बहुत दान करता है। पुत्र ने पिताजी का ठेका लिया है क्या? वो पिताजी के निमित्त दान करेगा तो उसको क्या मिलेगा? तो भगवान कहते उसको भी मिलेगा। क्या मिलता है बताया कि पित्रोर निमित्तम यद्वित्तम पुत्री पात्रे समर्पितम आत्मापि पवितास्तेन पुत्र पौत्र पौत्र की। जो पुत्र अपने माता या पिता के निमित्त दानादि कर्म करता है उस दानादि कर्म के प्रभाव से अपने पुत्र पौत्र और प्रपौत्र सहित पवित्र हो जाता है। और भी फल मिलता है। क्या मिलता है? पितु सद्गुणम पूर्णम सहस्त्रम मातुरेव चा। कोई दान हम अपने निमित्त कर रहे हैं, अगर वही दान पिताजी के निमित्त करेंगे तो 100 गुना फल मिलेगा। सहस्त्रम मातुरेव चा, माता जी के निमित्त दान करने से 1000 गुना फल मिलता है। भागिन्याम 10 सहस्त्रम, बहन के निमित्त दान करने से 10,000 गुना फल मिलता है। सो दरे दत्तमक्षम, और भाई के निमित्त दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है, जो फल कभी छीण ही नहीं होता है। ना चयु उपद्रवा दातृ वा ना नरक यातना मृत्यु काले न च भयम यमदूत समुद्भवम। जो दान आदि कर्म इस विधान से करते हैं भाई के निमित्त, उनके जीवन में बहुत सारे उपद्रव नहीं होते हैं, उनको नरक यातना नहीं मिलती है, उनको यमराज का भय। अच्छा, जैसे हमारा भाई हमारे साथ खड़ा है तो जीते जी हमको किसी का भय नहीं है। जो व्यक्ति हमारी तरफ दृष्टिपात करेगा कहेगा दोनों भाई खड़े होशियारी के साथ ना, तो जो भाई जीते जी भय का हरण कर देता है, यदि वह भाई जीवित रहा और हमारा प्रेम संबंध ठीक है तो मरने के बाद भी यमराज के भय को दूर करने का उपाय अवश्य कर देगा। इसलिए भाई के निमित्त दान आदि कर्म करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। हम ये 2 4 5 भाई हैं और सभी भाइयों का जन्म एक ही माँ के उदर से हुआ है, एक ही माँ के कुछ सबका जन्म हुआ है। और उसमें से 5 भाइयों में 4 भाई खूब सुंदर शानदार गाड़ी में चलते हैं, बड़े बड़े भवन मकान में रहते हैं, और एक भाई यदि जीर्ण शीर्ण जीवन व्यतीत कर रहा है तो ऐसे भाइयों को धिक्कार है, ऐसे भाइयों को ब्रह्म हत्या जैसा दोष लगता है। भगवान कहते हैं यदि लोभान निक्षमति काले हाथों संके मृता सोचमति ये तरबे कदरिया पापना खग। जीते जी नहीं, मरते समय जब बिल्कुल आतुर काल का समय हो चुका, मरने वाले हों और करें नहीं, केवल विचार मात्र कर ले में अपने भाई के अहित का, तो हे गरुड़, इनसे ज्यादा पापी संसार में और कोई हो ही नहीं सकता, जो अपने भाई के अमंगल का, अपने भाई के अहित का विचार करते हैं। पुत्र पौत्र संभ्राता सुगोता दानम मृणाति संस्या। अपने यहाँ जब महापात्र विदा होता तो पूरा परिवार जो कुल गोत्र वाले सब जाते हैं 10-5 रुपया देकर के विदाई नहीं करते हैं। यह कथा सत्यनारायण जी को होती तो वहां पर 10-5 रुपया जरूर जाकर के चढ़ाते हैं ना, इसको आत्मदान कहा जाता है। ये दान जो नहीं करते हैं उनको ब्रह्महत्या का दोष लगता है। स्थिर गरुण पुराणे सारद्वारे आत्मदान उपनामष्ट महात्म्य नारायण चरण कमल अर्पणमस्तु। बोल गदाधर भगवान की।